जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र ग्रह जिसको धन, वैभव, सुख, संपन्नता का कारक कहा जाता है, लग्जरी का कारक कहा जाता है। धन का यानी धन में अगर हम ऐश्वर्य की बात करें, सुख साधनों की बात करें, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियाँ, फैशन, मॉडलिंग, ये इन सब पर शुक्र का अधिकार है। बॉलीवुड पर शुक्र का अधिकार है। जब एक ऐसा ग्रह शुक्र ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी राशि के अंदर गोचर करता हो जो कि उसके लिए उसके परम मित्र की राशि हो, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का गोचर भी शुभ माना जाता है। और उस ग्रह के गोचर का परम मित्र की राशि में जाना उस ग्रह के बल को भी बढ़ा देता है। उसी प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन के शुक्र ग्रह अब 11 फरवरी से लेके 5 मार्च तक रहेंगे मकर राशि के अंदर। मकर राशि जिसको हम काल पुरुष की 10 नंबर की राशि कहते हैं, ये हमारे लिए कर्म की राशि भी कहलाती है। तो वही मकर राशि शनि की राशि है और शनि ब्रह्मांड में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। ये पहली पॉजिटिव बात है। शुक्र शनि की राशि में जाएंगे और शनि और शुक्र की आपस में मित्रता है। तीसरी पॉजिटिव बात क्या है कि मकर राशि के अंदर उस दौरान पहले से ही मंगल उच्च के होकर चल रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। मकर में उच्च के मंगल हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं और उसी मकर राशि के अंदर शुक्र का गोचर भी होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये मंगल शुक्र का योग बना हुआ है। अब ये मंगल शुक्र की युति, शनि का स्वराशि का होना, यानी कहीं ना कहीं शुक्र के बलों को बढ़ा रहा है। वो सभी लोग जिनको मंगल, शनि या शुक्र से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो इससे और अधिक लाभान्वित होंगे। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और आप राशि के हिसाब से ही हम आपके गोचर को देख के बताएंगे कि अब आने वाले समय में शुक्र कितना बली होकर आपको कब और कहां किस क्षेत्र में फायदा दे सकता है। शुक्र ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धनु राशि है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। लेकिन मकर में क्या आते हैं? उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आते हैं। खास तौर पे अगर आपके जीवन में या आपका जन्म उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ये गोचर आपके लिए और प्रभावशाली हो जाता है। यानी हमें सिर्फ गोचर को ही नहीं देखना, हमें यह भी देखना है कि शुक्र की दशा चल रही है या नहीं, शुक्र मंगल के साथ बनाएंगे तो मंगल की दशा चल रही है या नहीं, शनि की राशि में है तो शनि की दशा चल रही है या नहीं। साथ के साथ 3 जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, उन 3 नक्षत्रों के अंदर भी यदि आपका जन्म हुआ है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब इस गोचर का प्रभाव 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक है। लगभग आप इसको अगर मान के चलो तो 24-25 दिन का ये गोचर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन को पलटने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है और यहाँ तो 24 से 25 दिन है, जहाँ हमें शुक्र की योग्यता कहीं ना कहीं बेहतर होती दिखाई दे रही है कि शुक्र ब्रह्मांड में जिस राशि में जा रहे हैं, जिन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं, उसको हम एक बली गोचर कह सकते हैं। अब उसको हम देखेंगे कि उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, किन कार्यों को करने से आपको फायदा मिलेगा, किन क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और वो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सब राशि के लिए वो अलग अलग होता है, तो किस राशि के लिए वो क्या दे सकता है, ये हमें देने वाली बात है। भाई किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी कर देगा, किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, तो डिपेंड करता है राशि पे। तो अब हम आपकी राशि के अनुसार इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि शुक्र का मकर राशि में जो गोचर होने वाला है ये आपको क्या फल दे सकता है। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, आपकी राशि के मालिक है सूर्य देव और बहुत अच्छी बात यह है कि 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ और सूर्य परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे सप्तम भाव में और सप्तम भाव में आकर केंद्र राशि के मालिक होकर यहां से बैठकर वापस यहां देखेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं अगर गोचर का पूरा फल चाहिए तो गोचर में जो आपकी राशि का मालिक है वो बली होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कुंडली में लगन का मालिक बली होना चाहिए, लग्नेश बली होना चाहिए, ऐसे ही राशि का मालिक गोचर में बली होना चाहिए। तो राशि का मालिक सूर्य बली है।
यानी हमें एक पुष्टि हो गई कि अब हम हमारे लिए सूर्य अहित नहीं होने देंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सूर्य ने शनि को अस्त करके क्या फल देंगे, उसे जरूर सुन लेना, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें पता लगेगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शुक्र की, कि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र यहाँ शनि की राशि में आते हैं। शनि की दो राशियां हैं, एक छठे घर में पड़ती है, एक सातवें घर में। छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, सातवां घर पद प्राप्ति विवाह वैवाहिक जीवन इनके लिए होता है, क्योंकि शनि को यहाँ दोनों के फल देने। शुक्र कहाँ गए, छठे घर में, मित्र शनि की राशि में, और वो शनि सप्तम भाव में केंद्र में बैठा है। इसका मतलब ग्रह जिसकी राशि में है वो भाव का स्वामी बलि है, एक बात। दूसरा, शुक्र कौन है, तीसरे घर और 10वें का मालिक है। तीसरा घर क्या, आपके सेल्फ एफर्ट, छोटी बड़ी यात्राएं, आपकी मेहनत। दशम भाव का है कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी और व्यापार। उसका मालिक कहाँ चला गया, छठे घर में। अब इसको काउंटिंग के हिसाब से देखें तो ये ग्रह यहां से काउंटिंग करने से अपने चौथे में आता है, यहां से काउंटिंग करने से ये ग्रह अपने से 9वें में आता है। यानी शुक्र ग्रह इस दौरान बली ही दिखाई देता है कि अगर आपके दशम का मालिक छठे में आता है तो आपको घबराना नहीं है। छठे का मालिक छठे दशम का मालिक छठे में आता है तो इसका मतलब है वो इस दौरान आपसे कुछ चाहता है, वो इस दौरान आपसे कुछ ऐसे एफर्ट्स करना चाहता है जो कि भविष्य में आपको बली बना दे, मजबूत बना दे। अब देखिए, तीसरे घर का मालिक अगर छठे में जाता है तो ये भी विपरीत राजयोग की संज्ञा में आता है कि ये आपके एफर्ट्सों को बढ़ाएगा, आपके शत्रुओं को हराएगा, आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे। कर्म भाव का मालिक अपने से 9वें घर के अंदर जाता है, इसका मतलब ये समय प्रोफेशनली गेन देगा, क्योंकि तीसरा यात्रा है, शुक्र छठे में बैठा है और 12वें को देख रहा है, यानी इस दौरान यात्राएं करने से फायदा मिलेगा। इस दौरान का शुक्र आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बाहर से जोड़ सकता है। बहुत से लोग जो नौकरी चेंज करना चाहते हैं, अप्लाई कीजिए, आपका काम हो सकता है। ट्रांसफर चाहते हैं, अप्लाई कीजिए, आपका काम हो सकता है। दूर स्थान से जुड़कर काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना चाहते हैं, तो ये शुक्र आपको मजबूती देगा। इस शुक्र को और बली ग्रह बनाता है मंगल, क्योंकि मंगल इस दौरान उच्च का होकर यहाँ चल रहा है। अब मंगल कौन है, चौथे घर का मालिक है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का मालिक। दशम के मालिक शुक्र के साथ है, ये दोनों मिलकर यहाँ बैठते हैं, यानी ये समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए शुभ है, आपको सहयोग दिलाने वाला है, आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाला है। ये मंगल भाग्य को स्थान को भी देख रहा है, इसका मतलब मंगल आपके भाग्य को बली बनाए हुए लगातार। यानी अगर हम शुक्र की स्थिति को देखें तो बली है, भाव का स्वामी शुक्र जहाँ का मालिक होकर बैठा है वो बली है, मंगल से सहयोग मिल रहा है वो बली है, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों एक दूसरे के यहाँ पूरक हो रहे हैं। शुक्र मंगल को सहयोग दे रहा है, मंगल शुक्र को सहयोग दे रहा है। और शुक्र कौन है, कर्मेश है, योग कारक मंगल के साथ छठे घर में राजयोग बनाते हैं, इसलिए शुक्र को कोई चिंता नहीं है, ये शुक्र बली है। और जब शुक्र बली है तो कर्म कार्य क्षेत्र बली है, क्योंकि दशम भाव को मेनली रिप्रेजेंट करता है आपका शुक्र। यानी ये समय बहुत अच्छा है प्रोफेशनली, भाग्य के लिए, जीवन में सुख साधनों को लाने के लिए। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन बेहद खास दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।